एक शाम जब सब पशु पक्षी अपने घर को वापस आ जाते हैं, एक छोटा बालक बड़ी तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता जा रहा था। कहीं जा रहा था वो और बड़ी तेजी से चलता जा रहा था। उसको अपने पिता का आज्ञा का पालन करना था। वो चलता जा रहा था। कई दिन चलने के बाद उसे आखिरकार अपना लक्ष्य मिल गया। उस छोटे बालक का लक्ष्य था यमराज से मिलना। जब यमराज के दरबार पर पहुंचा तो दरबार पर गेट के पास दो यमदूत खड़े थे। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आ गए? उसने कहा, मेरा नाम नचिकेता है और मैं यमराज से मिलने आया हूँ। उन्होंने पूछा, यमराज से मिलने कैसे आए तुम? यमराज से कोई ऐसे नहीं मिल सकता है। उसने कहा कि मेरे पिता का आज्ञा है कि मैं यमराज के पास जाऊं, इसलिए मैं आया हूं, अतः मुझे यमराज से मिला दीजिए। यमदूतों ने कहा, छोटा बच्चा है। और उन्होंने कहा कि यमराज अभी है नहीं, यमराज 3 दिन के बाद आएंगे, वो भ्रमण पर गए हुए हैं। यह कहकर उन्होंने सोचा कि इसको टरका देते हैं, ये बच्चा है छोटा, थक कर चला जाएगा। ऋषिकेता ने कहा, ठीक है, मैं 3 दिन इंतजार करूंगा। और वहीं बाहर बैठकर यमराज के आने का इंतजार करने लगा। और वहां बैठकर वो सोचने भी लगा कि क्या कारण था जिसके कारण उसे यमराज के पास आना पड़ा। कहानी यूँ थी, नचिकेता के पिता ऋषि वासश्रवा ने एक यज्ञ रखा था और उन्होंने कहा था कि मेरे पास जितना भी धन है मैं उसे यज्ञ के बाद दान में दे दूंगा। यह सुनकर बड़े बड़े पंडित और ऋषि मुनि वहां आए थे। अब यज्ञ के बाद जब यज्ञ समाप्त हुआ तब उन्होंने दान देना शुरू किया और दान में उनके पास जितनी बूढ़ी गायें थीं उनको एक एक करके देने लगे। यह देखकर ऋषि मुनि और ब्राह्मण बड़े आश्चर्यचकित हुए और दुखी भी हुए। वो आपस में बात भी करने लगे कि ऋषि ने कहा था कि अच्छा दान देंगे, पर ये बूढ़ी गाय दे रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है, जो दूध भी नहीं देती हैं, इनका हम क्या करेंगे? पर वो क्या कर सकते थे, जो भी मिल रहा है उसमें संतोष करना पड़ रहा था। यह सब छोटा नचिकेता देख रहा था। यह देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। वो अपने पिता के पास गया और बोला कि पिताजी, ये आप गलत कर रहे हैं। आपको जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वो दान में करना चाहिए, वो दान देना चाहिए, पर आप तो बूढ़ी गाय दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, जो गायें दूध भी नहीं देती हैं। मैं आपका सबसे प्रिय हूँ, आप मुझे क्यों नहीं दान में दे देते हैं? आप बताइए, मुझे किसको दान में दे रहे हैं? यह सुनकर उसके पिताजी ने कहा कि तुम्हें इस सब चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है। पर नचिकेता बार बार यह बात कह रहा था। यह बात सुनकर ऋषि को गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें यमराज को दान दे दिया। गुस्से में उन्होंने यह कह तो दिया, पर बाद में एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कह दिया। उनका इकलौता बेटा था, उसको यमराज को दान दे दिया। अब नचिकेता अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए सारे अपने जितने भी सगे संबंधी थे उनसे अंतिम विदाई ली और यमराज के दरबार की तरफ निकल पड़ा। यह देखकर सारे लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। ऋषि मुनि सब लोग बातें करने लगे कि ये कैसा बालक है कि यमराज के पास जा रहा है। यमराज के पास तो आदमी मरने के बाद जाता है, पर वो नहीं माना और यमराज के दरबार की तरफ निकल पड़ा। नचिकेता यह घटना यमराज के दरबार पर बैठकर सोच रहा था। तभी यमराज आए। उन्होंने देखा छोटा बालक दरबार पर बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है। उन्होंने यमदूत को बुलाया और सब पूछा कि क्या है। यमदूत ने सब घटना बताई। यमराज ने नचिकेता को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे पिता भक्ति और दृढ़ निश्चय से बहुत खुश हुआ हूँ। मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ, तुम 3 वरदान लेकर नीचे लौट जाओ। तब नचिकेता बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि ठीक है, मैं वरदान मांगता हूँ। मेरा पहला वरदान ये है कि जब मैं नीचे जाऊँ तो मेरे पिता का गुस्सा कम हो जाए, वो मेरे पे गुस्सा ना करें। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब दूसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने कहा कि मेरे पिता ने यज्ञ किया था कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो क्या आप उन्हें यह वरदान दे सकते हैं? यमराज ने कहा कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म करना जरूरी है। स्वर्ग उसी को मिलता है जो अच्छा कर्म करता है, और स्वर्ग नरक की प्राप्ति कर्मों के हिसाब से ही होती है। अगर तुम्हारे पिता ने अच्छा कर्म किया है तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति जरूर होगी। अब यमराज ने नचिकेता से
तीसरा वरदान मांगने को कहा। तब नचिकेता ने कहा कि मुझे जन्म और मृत्यु का रहस्य समझना है, कृपया करके वो बताएं। यमराज ने कहा कि जन्म मृत्यु का रहस्य समझना इतना आसान नहीं है, तुम कोई और वरदान मांग लो, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। पर नचिकेता अडिग रहा। वो कहा कि मुझे यही जानना है, आप मुझे कृपा करके यही बताएं। तब यमराज बालक के हट के सामने झुक गए। उन्होंने बताया कि जन्म और मृत्यु का बहुत बड़ा रहस्य है। जन्म और मृत्यु हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से होती है। जो जैसा कर्म करता है उसके हिसाब से ही उसकी मृत्यु और फिर अगला जन्म होता है। तब नचिकेता ने पूछा कि क्या मृत्यु के समय कष्ट होना जरूरी है? तब यमराज ने कहा कि उस व्यक्ति को कष्ट नहीं होता है जो पूरे जन्म अच्छा कर्म करता है। अच्छे कर्म करने वालों की मृत्यु बड़ी आसान होती है और उनको मृत्यु से डरने की कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम भी अच्छा कर्म करते हो तो तुम्हारा मृत्यु भी बहुत आसान होगा। तुम्हें मृत्यु से डरने की बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नचिकेता ने और भी ज्ञान की बातें यमराज से पूछी और यमराज ने सब बताया। फिर ज्ञान लेकर वो धरती पर आ गए। धरती पर आने के बाद उन्होंने और अध्ययन किया और खूब ज्ञान प्राप्त किया और आगे चलकर बहुत बड़े ज्ञानी हुए। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसे बालक की जो अपने पिता का आज्ञा मानने के लिए यमराज के दरबार पहुंच गया था और वहां से ज्ञान प्राप्त करके वापस आया। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।